अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। क्या हाल है सबके? खैरियत से हैं? अच्छा दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपना जो है नॉमिनेटिव केस जो है वो जर्मन लैंग्वेज का पढ़ रहे हैं, ठीक है। और कल इसका हमारा तीसरा लेसन था, ठीक है, जिसमें हमने ये सीखा था, ठीक है, कि जो जर्मन नॉमिनेटिव में जो सिंगुलर आर्टिकल हैं जैसे आइन, आइने, आइन वगैरह, वो कैसे चेंज होते हैं, वो कल हमने ये बात सीखी थी, आपको याद होगा, ठीक है। उसके बाद हमने सीखा था कि जो नेगेटिव आर्टिकल है, ठीक है, वो भी उसी को फॉलो करते हुए इसी साउंड को वो चेंज होंगे, ठीक है। तो आज हम सीखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, इसी को हम आज आगे कंटिन्यू करेंगे कि जो पोसेसिव आर्टिकल हैं वो किस तरह चेंज होते हैं, क्या वो भी ऐसे ही चेंज होंगे, ठीक है, ऐसे ही साउंड में चेंज होंगे। और पोसेसिव आर्टिकल होते क्या हैं, उनको हम कब यूज करते हैं, इसके बारे में आपको आज के लेसन हम तफसील से पढ़ेंगे, ठीक है। तो कोशिश तो करेंगे कि आज हमारा ये नॉमिनेटिव मुकम्मल हो जाए, लेकिन अगर ज्यादा वीडियो लेंथ की ज्यादा ना हुई तो फिर हम इसको एक लेसन हमें और मुझे लगता है करना पड़ेगा, ठीक है। चलें, लेकिन इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अच्छा दोस्तों, जिस तरह हमने बताया था ना कि जैसे कि ये एक व्हाइट बोर्ड है, ये एक मोबाइल है, ये कोई मोबाइल नहीं है, ये कोई घड़ी नहीं है, ये ठीक है। अगर आपने ये कहना हो ये मेरा सोफा है, ये मेरा हैंडी है, ये तुम्हारा हैंडी है, ठीक है, यानी कि जब हमने बतानी है किसी चीज की मलकियत बतानी है, कभी उसकी है, मेरी है, तुम्हारी है, उनकी है, वगैरह वगैरह वगैरह, तो वो हम कैसे चेंज करेंगे इसका पैटर्न ये आज हम सीखेंगे, ठीक है जी। लेट्स स्टार्ट करते हैं फिर। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट लेसन्स आपको मिलते रहें, ठीक है। इसी तरह अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन भी जर्मन सीखना चाहते हैं, जैसे कि आपको पता है हमारा ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है, तो आप हमारे साथ 0157, ठीक है, 0157 और आगे है 53876 पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और आप हमारे साथ ऑनलाइन जो हमारा इंस्टीट्यूट है उसमें आप जो है A1, ठीक है, उसके बाद A2 और B1 की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने जर्मनी के से बाहर से डायल करना है नंबर, तो साथ आप प्लीज 0049 जो है प्लीज आप डायल कर दीजिएगा, ठीक है। गुड डियर फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं कि अब हम देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आपने तो ये लफ्ज तो पढ़ा ही होगा आपने, इश, ठीक है। इश जो है इसका मतलब क्या होता है, मैं। इसका मतलब होता है मैं, ठीक है। आगे दो वाक्य नीचे लिखते जाते हैं सारे ना, पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, ये इनको कहते हैं पर्सोनल प्रोनोमेन, ठीक है। पर्सोनल, पर्सोनल का मतलब क्या होता है, जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना पर्सन, पर्सन यानी शख्स, यानी कि इसमें हम बात करेंगे शख्स के बारे में, यानी जैसे मैं हो गया, तुम हो गए, आप हो गए, वो हो गया, वो हो गई, हाँ जी, वो लोग हो गए। तो ये पर्सोनल प्रोनोमेन की पूरी एक लिस्ट में आपके सामने रखूंगा, ठीक है, ओके। तो अब हम इनको चेंज करते हैं। अच्छा, जैसे कि कल हमने पढ़ा था दस इस्ट आइंटिश, ओके, दस इस्ट काइंटिश। अच्छा, ये मेरा ठिश है। अगर आपने कोई, ठीक है, कोई देर वाली कोई भी चीज कहनी है तो आपने क्या कहना है, ये मेरा ठिश है। जैसे देर ठिश था या मन, देर मन है, ये मेरा आदमी है, देर मन हो गया, ठीक है। देर स्टूल हो गया, देर हुंड, यानी जो कोई भी देर वाला आर्टिकल जो लफ्ज होगा उसके साथ आपने कह देना है दस इस्ट माइन स्टूल, कह लें, क्या कहेंगे जनाब आप इसको, माइन, सही है। इश है तो क्या आएगा, माइन आएगा, ओके। जैसे आइन, काइन, माइन, एंड पे एन एन आ रहा, सेम वही साउंड प्रोनाउंस होगी जो हमने आइन और काइन में किया था, ठीक है। अच्छा, अगर जिसका आर्टिकल दी होगा, जैसे कि दी याखे, दी ब्लू में, वगैरह वगैरह, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, ये मेरी जैकेट है तो उस आप यहां पे लिखेंगे दस इस्ट मायने याके, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे आप, जैसे हमने ये कल जुमले बनाए थे, जैसे कि दस इस्ट आइंटिश, दस इस्ट खाइंटिश, लेकिन जब आपने कहना है माइन तो यहां पे आइन, यहां पे फिर हम क्या लिखेंगे, माइन आ जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा, माइन, ठीक है, सही है। अच्छा, जैसे हमने लिखा था याके, तो अगर आपने एक कहना है तो दस इस आईने याक, अगर आपने कहना है कोई जैकेट नहीं है तो दस इस खाइने याके, ठीक हो गया। अगर आपने कहना है ये मेरी जैकेट है तो आप कहेंगे दस इस माइने याके, यानी आपने जो आर्टिकल कोई भी है, अगर आइन है तो उसके आगे ई लगा देना है, काइन है तो उसके आगे भी ई लगा देना है, और अगर माइन है तो उसके आगे भी मी लगा ई लगा दे तो माइने हो जाएगा, ठीक हो गया, गुड। अच्छा, जिसके साथ 10 आर्टिकल था, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि 10 आउटो है, 10 सोफा, 10 बेड, 10 हैंडी, यानी 10 वाली कोई भी चीज होगी, कोई भी नाउन जिसके साथ 10 आर्टिकल होगा, जैसे 10 की ये बच्चा है, ये एक बच्चा है, ठीक है, उसमें हमने क्या लगाया था,
das ist जैसे कि ein Auto, das ist kein Auto, das ist अगर आपने कहना है ये मेरी गाड़ी है तो उधर भी आएगा mein आएगा। क्या आएगा जी? mein Auto। das ist mein Auto, mein Auto, das ist mein Auto। सॉरी ऊपर लिखेंगे हम, das Auto mein Auto हो जाएगा, das ist mein Auto। ठीक हो गया, सही है। अच्छा, आगे हमने लिखा था दी Tische, यानी अगर आपने कोई चीज बतानी है प्लूरल वाली, जैसे कि आप यहां पे ले लेंगे दी Tische है प्लूरल में, या दी Kinder बच्चे हैं। अगर एक बच्चा है तो 10 किंड होगा, और किंड की जमा होती है बच्चे, दी Kinder। तो क्या बनेगा जी? दी Kinder। क्या बनेगा? दी Kinder। ओके, तो जैसे ये Kinder, दी Kinder। ठीक है। अच्छा, 10 sind die Kinder, ये बच्चे हैं, ये कोई बच्चे नहीं है, das sind keine Kinder। अच्छा, ये मेरे बच्चे हैं, Beispiel, ये मेरे टेबल्स हैं, ये मेरे स्टूल हैं, यानी कोई भी चीज को जो जमा में है उसको आपने बताना है। तो उसके साथ भी हमने क्या लगाया था? आईने तो खत नहीं लगता, वो तो हमने बात सीख ली थी, क्योंकि जो जमा में हो गई है, अगर काइन कहना तो काइने होएगा, और एक प्लूरल में चीज कहनी कि ये चीजें मेरी हैं तो आप कहेंगे das sind, क्या आएगा? Das sind meine Kinder, das sind meine Kinder। क्या आ जाएगा जी? कल वाले जो मैं लिखे हुए उसके आगे मायने लगा देते हैं। ठीक है, das sind meine Kinder। ओके डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो यानी कि आप देख ले, सेम साउंड प्रोनाउंस हो रही, कोई चेंज नहीं आ रहा, सही है। और एक बात आप और भी वैसे नोट कर रहे होंगे कि जिसका आर्टिकल देर है, या जिसका आर्टिकल 10 है, उसमें क्या आ रहा है? ein kein mein, ein kein mein। ठीक है। और वो आर्टिकल जिनके साथ दी आता है, सिंगल दी यानी कि फेमिनिन दी वाला, ठीक है, फेमिनिन या प्लूरल वाला दी है, उसमें आखिर में क्या आ रहा है? माइने, खाइने, आइने, हैं, दी, खाइने, माइने, ई आ रहा है। ठीक है, दोनों दी ई आएगा, बाकी भी वो सेम रहेगा। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद आता है अगला पर्सनल प्रोनोमेन है दू। दू का मतलब क्या होता है? तुम, हैं। तो अब ये चीज इसका बनेगा पोसेसिव, ये तुम्हारी है। दू में नहीं होता तुम, ठीक है। ये जो नाउन लिख रहे हैं ये पर्सनल प्रोनाउन है आपके, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन, जैसे मैं हो गया, ये पर्सन यानी कि पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। और ये पोसेसिव है। पोसेसिव इनको क्यों कहते हैं? ये देखिए, जो चीज किसी की मलकियत है, पोसेस है, जैसे ये भी मेरी है, तुम्हारी है, ठीक है। अब हम तुम्हारी के बनाएंगे, दू तुम तो तुम्हारी। अच्छा, जैसे कि ये ठिश, देर वाला ठिश ले लें, ये तुम्हारा ठिश है, तो इधर क्या आएगा? तुम्हारी की डोज क्या होती है? डाइन। बिल्कुल ठीक है, डाइन होती है जी, डाइन है। क्या आ जाएगा? डाइन। ठीक है, जैसे कि das ist dein Tisch, ये तुम्हारा ठिश है। और देर स्टूल, das ist dein स्टूल, ये तुम्हारा स्टूल है। देर मन होता है, das ist dein मन, ये तुम्हारा आदमी है। समझा रहे भैया? दे वाली कोई भी चीज होगी तो डाइन आएगा, माइन आएगा, ये वाली चीज फॉलो होगी। ठीक है। अच्छा, जिसका दी आर्टिकल है, दी यखे, दी यखे, das ist eine Jacke, keine Jacke, meine, ये तुम्हारी जैकेट है, das ist deine Jacke। सही है। अच्छा, ये मेरी गाड़ी है, तुम्हारी गाड़ी है, तो यहाँ पे डाइन आ जाएगा। सही है, गुड। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये मेरी गाड़ियां हैं, ये मेरे बच्चे हैं, ये तुम्हारे बच्चे हैं। Das sind deine Kinder। ठीक है, आप फिर यहाँ पे डाइने आ जाएगा, बाकी सब खत्म हो जाएंगे फिर। ठीक है, क्या बनेगा? Das sind deine Kinder। ओके, सही है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है अगला पर्सनल प्रोनाउन एयर। एयर माने क्या होता है? वो, लड़का, यानी इंग्लिश में ही कहते हैं, ही, वो। अच्छा, ये वो, अच्छा ये उसका आ जाएगा, है, ये उसका है। ठीक है, तो उसके लिए उसका की डोज क्या होती है? वही सेम चीज प्रोनाउंस होगी, जाइन। ठीक है, ये उसका टेबल है, das ist sein Tisch, ये उसका, लड़के का टेबल है, यानी कि ये उस लड़के का टेबल है। कोई लड़का है, कोई अहमद है, असलम है, अमजद है, कोई भी है, उसका है। हमने कहना ये उसका टेबल, उस लड़के का, das ist sein Tisch, उसका है। ठीक है। अच्छा, जाइन होता है उसका, लड़का। ठीक है, अगर दी वाली कोई चीज होगी तो क्या हो जाएगा? जाइने हो जाएगा ना, ऐसा ही है। ठीक है, और अगर जिसका आर्टिकल फिर 10 होगा वो भी जाइन हो जाएगा, ई नहीं लगाना यानी कि। ठीक है, और जिसका दी आर्टिकल प्लूरल में होगा उसमें भी हमने जाइन नहीं लगाना है, ऐसे ही है ना, यानी कि हमने ई लगाते जाना है। इधर दोनों दी जो है ई आ जाएगा, बाकी सिंपल रहेगा। अच्छा, आगे होते हैं लड़की वाला, आप लेने जी।
जी क्या होता है, ये शी में कि वो लड़की, वो स्कूल जा रही है, वो खाना पका रही है, वो ये कर रही है, यानी कोई भी जी के शी के मैंने यूज करेंगे, ठीक है। उसके लिए आ जाएगा ईयर, है यानी ये उसका है, ठीक है, उस लड़की का है यानी कि, ठीक है। जी है तो क्या आएगा, ईयर आएगा, आइए 4, ठीक है। ये उसका ठीक है, दस ईयर ठीक। अच्छा, ये उसकी जैकेट है, दी जाके तो ई रे, आई आएगा ऊपर ई रे, ठीक है। अगर दी इधर भी ये उसका जिसकी गाड़ी है तो 10 है तो उधर भी ईयर आएगा, ठीक है। यानी ईयर होता है उस लड़की की, तो यानी कि ई नहीं लगाना, इधर इधर भी ई नहीं लगाना, इधर भी ई नहीं लगाना, इधर आप ई लगाते जाना है, ई रे हो जाएगा। समझा रही बात आपको, सही है। आगे क्या होता है, वियर, अगला सब्जेक्ट, अगला क्या कहते हैं, हम यानी कि, ठीक है, हम ओके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वियर, ठीक है, ओके। वियर के बाद कहते हैं ये हमारी है, हम हमारी मिलके, ठीक है, ये हमारी चीज है, तो क्या आएगा, उन्स कहते हैं, ठीक है नहीं, उनजर, उनजर कहते हैं, बता दिया करें, कभी गलती हो जाती है, ठीक है। उनजर, उनजर ई नहीं लगाना, इधर आप उनजरे कर देंगे, उनजरे, उनजरे, ठीक है, इधर भी उनजर आएगा, ऐसे ही है ना, और इधर भी उनजरे हो जाएगा, यानी कि दी वाली को, ये हमारे बच्चे हैं, das sind unsere Kinder, unsere Kinder, unsere Kinder, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, ईयर, IHR, ईयर, नजर आ रहा है कि नहीं, ईयर नजर आ रहा है मेरे ख्याल से, हाँ, ये आप नजर कर लेते फिर, ईयर, तुम लोग हैं, ये सब्जेक्ट क्या होता है, तुम लोग, ये तुम लोग स्कूल जा रहे हो, तुम लोग हैं, तुम लोगों का, ये तुम लोगों का टेबल है, तो तुम लोगों के लिए क्या आएगा, ईयर है तो ओयर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओयर, ओयर, EUER, ओयर, ओयर हो जाएगा, ऐसे ही है ना। अगर इधर हो जाएगा, ये तुम लोगों की जैकेट है, तो दी है तो ओयरे हो जाएगा, लफ्ज वही है, ओयर ही है, लेकिन बस ई का इजाफा हो जाएगा दी आरटी की वजह से, ठीक है। तो क्या बनेगा, ओयरे, ओयरे, इधर भी ओयर आएगा, ठीक है, और इधर क्या आएगा, इधर भी ओयरे आ जाएगा, ये तुम लोगों के बच्चे हैं, das sind eure Kinder, eure Kinder, ओके। अच्छा, समझ आ गई बात आपको। अब रह गई बात, अब आखिर में रह गए दो जी होते हैं, दो जी है, वो दो जी की बात अगर हम यहां पे कर लेते हैं, अगर कहते हैं तो, ठीक है, फर्ज करें, हैं, दो जी की बात रह गई है वैसे बाय द वे, यानी कि एक जी तो होता है कि छोटे एस के साथ है, एक जो जी होता है बड़े रिस्पेक्ट के साथ है, ये दो जी होते हैं, आपको पता ही है वैसे भाई, ठीक है। ये तो होता है रिस्पेक्ट, आप यानी आप क्या कर रहे हैं आप, ठीक है, ये जो जी है वो लोग, ठीक है। इसी तरह अगर हमें बताना है, अगर ये कहना है ये ठिश आपका है, ये ठिश उन लोगों का है, ठीक है, तो इसमें ये होगा, ठीक है। अगर देर आर्टिकल है तो इस दोनों में आएगा ईयर, क्या आएगा जी, देखिए, अगर इसके लिए छोटे आई के साथ आएगा ईयर, ये उन लोगों का ठिश है, दस इज ईयर ठिश, और अगर बड़ा है, ये आपका है, तो क्या आएगा, ईयर आएगा, लेकिन आई बड़ा आएगा इसका, ओके, सही है। अगर ये छोटा जी है, इसके लिए उन लोगों का है, दस इज ईयर ठिश, आई छोटा आएगा। अच्छा, रिस्पेक्ट सर, ये आपका ठिश है, तो क्या बनेगा, दस इज ईयर ठिश, और आई बड़ा आ जाएगा, सही है। अच्छा, अगर दी वाली कोई चीज कहनी है, इसी तरह हमने दी वाली, ये जैसे कि, ठीक है, अगर आप कहें तो मैं जैसे यहाँ पे नीचे लिख सकता हूँ, ताकि तरतीब बनी हुई है वैसे बाय द वे, देख ले, हम वैसे अभी यहाँ पे भी कर सकते हैं, देख लें, हैं, दोनों जी इधर लगाए, छोटा जी के साथ और बड़े जी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर इधर आएगा छोटे आई के साथ ईयर, ठीक है, और बड़े आई के साथ भी ईयर आएगा, ये उन लोगों का है, दस ईयर ठिश, दस ईयर ठिश। अच्छा, इधर क्या आएगा, ई रे हो जाएगा, ठीक है, ई रे, और इधर बड़े आई के साथ आएगा ई रे, ठीक है। ये आपकी जैकेट है, दस इज ई रे जाके, ये उन लोगों की जैकेट है, दस इज ई रे जाके, लेकिन आई छोटा आएगा, सही हो गया। और ये, अच्छा, इधर क्या आएगा, ओयर, ठीक है, और ओयर आएगा, EUER, ठीक है, नहीं सॉरी, ओयर तो ऊपर था ना, इधर भी वही आएगा, ईयर ही आएगा, क्या आएगा जी, ईयर, ये आपकी गाड़ी है, तो 10 है तो ईयर आएगा, ठीक है, ईयर छोटे आई के साथ और बड़े आई के साथ भी ईयर आएगा, ऐसा ही है ना, ठीक है, वो ऑयल नीचे पहले करा था, और इधर भी वही ईयर आएगा अगर, ठीक है, और आई के साथ आएगा, ऐसे प्लूरल में। समझा रही बात आपको। तो ये था आपका हमारा क्या नाम है, पोसेसिव प्रोनाउन, सब मुकम्मल हो गया इसमें, ये आपकी लैंग्वेज में मुकम्मल कर रही है, ठीक हो गया, सही है।
ओके, इश का मतलब है तो ठीक है, तो माइन आएगा, दू है तो डाइन, आगे वो सीधा डाइने, एर है तो जाइन, जी है तो ईयर, वी है तो उन्जर, ईयर है तो ओयर, ओयरे ओयरे ओयरे, ठीक है। जी है, दोनों जी में से लगाना है, ठीक है। ये दो जी मुझे अभी तक आपको समझ आ चुकी होगी, ठीक है। बड़ा जी है तो ईयर, छोटा जी है तो फिर भी ईयर आएगा, लेकिन बड़े जी के साथ रिस्पेक्ट के लिए जो कि हम इधर भी एस बड़ा लगाते हैं, जी लगाते हैं ना, इधर भी हमने आई बड़ा लगाना है, ये आपका है, फर्क पता चल जाएगा हमें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। इसके अब रह गए हैं नॉमिनेटिव के एडजेक्टिव्स लिखने वाले रह गए सिर्फ, वो इंशाल्लाह कल के लेसन में मुकम्मल कर देंगे। आज का लेसन काफी वैसे काफी बड़ी वीडियो हो गई है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एंड बिफोर वी प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब so that you can find our upcoming important videos. Have a nice time and take care.